जय गुरुदेव जी। ये संकीर्ण मानसिकता के लोग नहीं सुधरेंगे। जब तुलसाराम जी के कार्यक्रम में राजपुरोहित नरसिंह राजपुरोहित जी भजन गा रहे थे तो उन्हें बेइज्जत करके नीचे उतारा गया। हालांकि उसमें गुरुदेव श्री तुलसाराम जी का कोई हाथ नहीं था, मगर तुलसाराम जी को जिस प्रकार से मजबूर किया तो गुरुदेव जी को मजबूर नहीं होना था। गुरुदेव जी के लिए तो संपूर्ण राजपुरोहित समाज एक है। ये हमारे राजपुरोहित समाज के सर्व उच्च गद्दी पर विराजे गुरुदेव है, सबके पिता है। जो संकीर्ण मानसिकता के लोग उनको गुरुदेव को उकसा रहे थे तो गुरुदेव जी को उनको डांटना चाहिए था कि भाई ऐसा नहीं होता है। एक भजन कलाकार अपनी कला की प्रस्तुति कहीं भी दे सकता है। एक भजन कलाकार अपने पेट के लिए कार्यक्रम करता है, आयोजक उसे भुगतान करता है। आयोजक कोई भी हो, चाहे वो भोमाराम जी के समर्थक हो, तुलसाराम जी के समर्थक हो या अन्य किसी गुरुदेव के शिष्य हो। इनको तो नरसिंह राजपुरोहित जी को तो अन्य जगहों पर भी जाना पड़ता है। लेकिन इस प्रकार से अगर संकीर्ण मानसिकता के लोग ये कहकर विवाद खड़ा करेंगे कि भाई भोमाराम जी के यहाँ भजन गाने वाले को यहाँ जगह नहीं मिलेगी या इनको नीचे उतार दिया जाना चाहिए, या अगर वे नीचे नहीं उतरे तो संपूर्ण राजपुरी समाज वहां से उठ करके खड़ी हो जाएगी। ऐसी जो घिनौनी हरकतें करने वाले जो लोग हैं उनको समझना चाहिए कि राजपुरी समाज टूट रहा है। हमने तो कहना और बोलना भी बंद कर दिया था। भोमाराम जी बावर्ची का आदेश था कि भाई हमें कोई टिप्पणी नहीं करनी है, हमें अपना कर्म करना है। मुझे मेरे मुझे माला जपनी है, मेरे मेरे जीवन का कल्याण करना है, उसके बाद में समाज का कल्याण करना है। तो बावर्ची ने मना किया था। बावर्ची का आदेश है कि भाई किसी के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना है, भले ही दुनिया चाहे कुछ भी बोले। हमने अपना मौन व्रत धारण किया हुआ है और वैसे शांति भी है समाज में। लेकिन ये तुच्छ मानसिकता के लोग, संकीर्ण मानसिकता के लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। समाज को तोड़ने में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है। समाज को दो भागों में बांटने में इन्होंने एड़ी छोटी का जोर लगा करके आखिरकार इन्होंने समाज को तोड़ दिया। समाज बड़ी मुश्किल से दाता गुरुदेव श्री खेताराम जी ने जोड़ा था और इन्होंने क्षण भर में तोड़ दिया। इनके जैसे कई लोग ब्रह्मधाम आसोत्रा से अमुक समाज को तोड़ना चाह रहे, अमुक क्षेत्र को अलग करना चाह रहे, जानबूझ करके अलग करना चाह रहे। वे लोग ब्रह्मधाम आसोत्रा से काफी लोगों ने किनारा कर लिया है, लेकिन ये लोग इस प्रकार की हरकत करने से संपूर्ण लोग टूट जाएंगे। ये बड़ी विडंबना है राजपुरी समाज के लिए कि राजपुरी समाज की आस्था का केंद्र ब्रह्मधाम आशोत्रा समाज से दूर हो रहा है। ऐसी संकीर्ण मानसिकता के लोगों को अगर समाज के लोगों ने नहीं समझाया और इनको दूर नहीं किया तो समाज बहुत जल्द टूटेगा। नरसिंह राजपुरोहित जी भोमाराम जी बावर्ची के यहाँ आते हैं तो तुलसाराम जी बावर्ची के खिलाफ में या उनके विरोध में कभी कुछ नहीं बोलते। वो दोनों गुरुओं का आदर करने वाले नरसिंह राजपुरोहित जी है, मैं उनको जानता हूं। और हमें भी यही सिखाया जाता है कि भाई तुलसाराम जी बावर्ची के बारे में भी कुछ इस प्रकार की बातें ना करें, तो हम भी नहीं करते। हमारे लिए भी तुलसाराम जी बावर्ची गुरु है, गुरु है। भोमाराम जी बावर्ची भी गुरु है, तत्सन्नानंद जी बावर्ची भी गुरु है, आत्मानंद जी बावर्ची भी गुरु है, देवानंद जी बावर्ची भी गुरु है, किरोड़िया हनुमान जी में विराजने वाले गुरु महाराज भी हमारे गुरु है। तो ये जो गुरुओं को बांटने वाले लोग और गुरुओं को भागों में, हिस्सों में, और उस धड़े के लोग, इस धड़े के लोग, ऐसी हरकत करने वालों को
समझना चाहिए। अगर आप समाज को जोड़ नहीं सकते तो कम से कम तोड़ने की कोशिश तो मत करिए। अगर एक व्यक्ति कह रहा है कि बाबूजी अगर नरसिंह राजपुरोहित जी नहीं वहां से चले गए तो मैं परिवार के साथ में चला जाऊंगा, तो भाई परिवार के साथ तो क्या खानदान के साथ में चले जाओ ना भाई। आपके जाने से तो समाज को फायदा ही होगा। आप जैसे लोग कौन सा समाज में फायदा कर रहे हो? एक एक भजन कलाकार को आप वहां से उठा करके भेज रहे हो, जबकि वो भजन कलाकार भजन गाने के लिए वहां जाता है। उनकी सुरीली आवाज, गुरुदेव के अच्छे भजन गाते हैं, खेताराम जी बावसी के अच्छे भजन गाते हैं, तो उनको बुलाते हैं लोग। भूमाराम जी बावसी के यहाँ बुलाने भूमाराम जी बावसी थोड़े ही बुलाते हैं, नरसिंह नरसिंह राजपुरोहित जी को जानने वाले लोग बुलाते हैं और उनको भुगतान करते हैं। तो मेरा तो राजपुरी समाज से यही निवेदन है कि गुरु महाराज जी से मिलकर के बात करिए। जो ऐसे लोग हैं समाज को तोड़ने वाले और समाज गुरुदेव को दबाने वाले और गुरु महाराज को ब्लैकमेल करने वाले लोग हैं और अपनी बात बलपूर्वक गुरु महाराज जी से मनवाने वाले जो लोग हैं, उनको गुरु महाराज जी से दूर करिए। विशेष एक ये बात है कि नवरात्रि के कार्यक्रम हुए, जगह जगह पर कार्यक्रम हुए राजपुरी समाज के। उस कार्यक्रमों में सभी जगह पर तुलसाराम जी के जयकारे बोले गए और सभी राजपुरी समाज ने तुलसाराम जी बावसी के जयकारे बड़े जोर शोर से बोले। रेवतड़ा में कार्यक्रम हुआ, रेवतड़ा में जबरदस्त तुलसाराम जी बावसी के जयकारे लगे, भोमाराम जी बावसी के भी लगे जयकारे। हमें साधुओं में भेदभाव नहीं करना चाहिए और जो साधुओं में भेदभाव करते हैं वो समाज के कंटक होते हैं। वो वैसे ऐसे लोग समाज का सर्वनाश करते हैं। ऐसे जो कीड़े होते हैं, जो लकड़ी को खाने वाले जो कीड़े होते हैं, जिसको दीमक कहते हैं मारवाड़ी में, जिसको उदाई कहते हैं, वो लकड़ी को पूरी तरह से खा लेते हैं। वैसे ऐसे लोग समाज को खाते हैं। जय गुरुदेव, जय खेताराम जी की। नरसिंह राजपुरोहित जी के ऊपर गुरु महाराज तुलसाराम जी का आशीर्वाद बना रहे, खेताराम जी का आशीर्वाद बना रहे, भोमाराम जी का आशीर्वाद बना रहे, दत्सन्नानंद जी बावसी का आशीर्वाद बना रहे, देवानंद जी का आशीर्वाद बना रहे, आत्मानंद जी का आशीर्वाद बना रहे, सभी गुरुओं का, किरोड़िया हनुमान जी बावसी का भी आशीर्वाद बना रहे, साधु महाराज जी का आशीर्वाद बना रहे। और सब मेरी मेरी तो प्रभु से यही प्रार्थना है कि राजपुरी समाज फले फूले और एक बने। बाकी ऐसे जो समाज कंटकों को, समाज तोड़ुओं को निष्कासित करना चाहिए, इनका बहिष्कार करना चाहिए। जय गुरुदेव जी।